अब हम स्टूडेंट्स अपने स्टेटमेंट के अपने थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा रीजंस है। अब ये प्रूफ के दोनों पार्ट्स होते हैं, तो अब हम अपना थ्योरम प्रूफ करने की तरफ चल रहे हैं। हमें जो है तो ऐसे स्टेटमेंट्स देने हैं जिनके कोई वैलिड प्रूफ्स हो या वैलिड रीजंस हो। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा। अब ये जो अगर हमने ये बीच में ये दो इनको ज्वाइन किया है, ओ सेंटर को ए से और बी से और सी से और डी से, तो हमें क्या मिल गए हैं, चार रेडियाई मिल गए हैं। एक है ओ ए, एक है ओ बी, एक है ओ सी और एक है ओ डी। तो यहाँ पे जो ओ डी है ये तो बने हैं, लेकिन साथ में दो ट्रायंगल्स भी बन गई हैं। तो आए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में इक्वल करने की या कॉन्ग्रुएंट साबित करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे पास 5 शराइत हैं, 5 कंडीशंस हैं। उनमें से किसी शर्त पे भी ये सही साबित हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो अब हम चल रहे हैं इसमें प्रूव करने के लिए। ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है ओ ए बी और दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ सी डी। और हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम प्रूफ की तरफ ले जा रहे हैं। तो इधर हम कह रहे हैं कि ये इसका जो है ये ओ ए साइड जो है इसकी, ये किसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट है, ओ सी के साथ। ओ ए जो है इसकी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के साथ। और इसी तरह ये क्या है, ओ बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ओ डी के साथ। तो यहाँ पे मैं तीसरे नंबर पे इसको लिख रहा हूँ, ये ओ बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ओ डी के साथ। बीच के लिए मैंने एक जगह छोड़ दी है। तो ये दोनों क्या है, ओ सी ओ बी ओ ए ओ डी, ये चारों क्या है, ये सारे रेडियाई हैं सर्कल के। क्यों रेडियाई किसे क्या कहते हैं, रेडियाई वो होता है कि जो सर्कल के सेंटर से शुरू होके सर्कल के सरकमफ्रेंस तक यानी कि गोलाई तक जाता है। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, जो सेंटर से शुरू हो और गोलाई तक जाए, तो उसको रेडियाई कहते हैं, रेडियल सेगमेंट कहते हैं। तो ये तो सारे रेडियाई हैं। तो रेडियाई एक सर्कल के जितने भी रेडियाई होंगे, चाहे थोड़े हो चाहे बहुत हो, तो सबका लेंथ जो होगा वो एक जैसा होगा मेजरमेंट में। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और एक सर्कल के जितने भी रेडियाई होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनकी लेंथ एक जैसी होती है। इस तरह ये ओ बी जो है ये ओ डी के, ये भी क्या है, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद हम चलते हैं ये इसी के ऊपर, ये ओ ए और ओ सी के बीच के जो था, और ये इस ट्रायंगल में एंगल 1 है और ये इस ट्रायंगल में एंगल 2, ये भी क्या होंगे, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यहाँ हमारा गिवन यही था कि दोनों हमें दिए गए हैं एंगल्स, और दोनों एंगल्स क्या हैं, ये गिवन था हमारे पास, एंगल 1 एंगल 2 के ये इक्वल था, ये हमें गिवन है। और गिवन तो हमेशा ऐसी चीज होती है जिसको हम कभी भी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि गिवन हमें कभी भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं दिया गया होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गिवन। तो ये अब हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ के लिए 3 कंडीशंस आ गई हैं, 3 स्टेटमेंट्स आ गई हैं। तो एक ट्रायंगल के लिए 3 स्टेटमेंट आ जाए तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। क्योंकि इतनी बहुत सारी 3 किसी भी ट्रायंगल में इक्वल नहीं आती या कॉन्ग्रुएंट साबित नहीं होती, लेकिन जब भी वो 3 आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इसका समझिए कि दोनों ट्रायंगल्स कंप्लीट पूरी की पूरी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम कह सकते हैं हेंस ये ट्रायंगल ओ ए बी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ओ सी डी के। किसके लिहाज से हो गए, इसकी ये साइड और इसकी ये साइड, और उनका क्या है, और इसकी ये साइड और इसकी ये साइड, और उनके बीच का एंगल, ये साइड और ये साइड उनका बीच का एंगल, और यहाँ का ये साइड और ये साइड और उनके बीच का एंगल, ये साइड और ये साइड और ये उनके बीच का एंगल है। इधर ये साइड और ये साइड और उसके बीच का एंगल है। तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ में साइड एंगल, साइड के दो साइडों के बीच का एंगल है, और इधर भी दूसरी ट्रायंगल के दो साइडों के बीच का एंगल है। तो इसे हम कहते हैं एसएएस पोस्टुलेट। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास प्रूफ हो गई हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और जब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो इसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स करस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के इक्वल होंगी, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो इस ट्रायंगल का ये पिछली साइड है जिसको मैं कहता हूं ए बी, ये भी इस ट्रायंगल का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये इस ट्रायंगल का ओसीडी का, ये जो है ओसीडी के पिछला, ये मैंने ग्रीन कलर से दोनों को साबित किया, मेंशन किया, ये ए बी और ये सी डी दोनों को ग्रीन है मैंने ड्रॉ किया है।
तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, इनकी ये पिछली साइड जो है ये करस्पॉन्डिंग साइड हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, ये भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल सब कुछ आपस में इक्वल होगा। और अगर आप यहाँ पे इस पे नजर दौड़ाएं कि ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, यहाँ पे उसी के साथ है ये ए बी जो है सी डी के हमने प्रूफ करना था और ये तो हमारा प्रूफ हो गया, तो इसको तो हम लिख सकते हैं विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ये हमारा क्या साबित हो गया कि ये तो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो ये हमने एक सर्कल के अंदर दो एंगल उसके इक्वल दिए गए थे, तो उसकी दो कार्ड्स हमने क्या थी, उस एंगल के अपोजिट सबटेंस कर रहे थे, ये दो क्या कार्ड्स थी, और दोनों कार्ड्स को हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या होती हैं, कंग्रुएंट होती हैं। अब हम दो सर्कल्स का प्रूफ करेंगे कि दो सर्कल्स में अगर दो अलग-अलग एंगल्स हों, एक ही सर्कल के अंदर दो एंगल ना हो बल्कि दो सर्कल्स के अंदर दो अलग एंगल हों और वो इक्वल हों, तो उन एंगल्स के सामने जो कार्ड्स होंगी तो वो भी दो अलग-अलग सर्कल्स में, वो दोनों सर्कल्स आपस में कंग्रुएंट होंगे, उनके अंदर बनने वाले एंगल भी कंग्रुएंट होंगे। अब हमने प्रूफ क्या करना होगा कि इन दोनों सर्कल्स के की जो कार्ड्स हैं, इनके सबटेंस करती हैं, इनके मुखालिफ जो कार्ड्स बने हैं तो वो भी इक्वल होंगी। तो अब हमने दो अलग-अलग सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं और ये दोनों सर्कल जो हैं ये कांग्रुएंट हैं, दोनों एक जैसे सर्कल हैं, कांग्रुएंट हैं, दोनों बराबर सर्कल हैं। तो इनके अंदर दोनों सेंटर्स हैं, एक सेंटर का है O और दूसरे सर्कल में सेंटर है O डैश। तो ये O और O डैश कांग्रुएंट सर्कल्स के सेंटर्स हैं। अब इनमें दो अलग-अलग कार्ड्स दी गई हैं, ये एक कार्ड्स का नाम है AB और दूसरी को हमने लेबल कर दिया है CD। अब हमने ये प्रूफ ये करना है कि ये दोनों कार्ड्स क्या हैं, ये दोनों कार्ड जो हैं ये कांग्रुएंट एंगल्स के सबटेंस हैं, दोनों कांग्रुएंट एंगल्स हैं। इनमें इस कांग्रुएंट सर्कल में एक एंगल है 1 और इसमें है एंगल 2 और ये दोनों एंगल जो है ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। अब हमने प्रूफ ये करना है कि एंगल्स के अपोजिट जो है ये कार्ड जो है AB और CD ये भी आपस में क्या होंगी, अगर सर्कल कांग्रुएंट है और उनके एंगल भी कांग्रुएंट है तो ये दोनों कार्ड्स भी आपस में क्या होंगे, ये भी कांग्रुएंट होंगी। तो ये हमारी दो अलग सर्कल थे, वहां पे एक सर्कल था, एक ही सर्कल के अंदर जो है एंगल्स इक्वल आ रहे थे और कार्ड्स हमने अलग-अलग प्रूफ की थी। अब हमने क्या कर दिया, दो अलग सर्कल्स हैं और उनके सेंटर्स भी अलग हैं और उनकी कार्ड्स भी अलग हैं और उनके एंगल्स जो है वो आपस में कांग्रुएंट हैं। तो अब हमने प्रूफ ये करना है। तो अभी हमने क्या लिख लिया है, ये केस है B। अब ये दो अलग कांग्रुएंट सर्कल्स हैं, यहाँ हमने कांग्रुएंट लिखना चाहिए था, बहरहाल जगह की कमी की वजह से मैंने कांग्रुएंट नहीं लिखा, लेकिन क्या है फॉर टू कांग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो ये क्या है, इसमें हम लिख रहे हैं कि दो सर्कल्स हैं, टू सर्कल्स हैविंग सेंटर्स एट पॉइंट O एंड O डैश। दो सर्कल है तो ये हमारा गिवन है कि दो सर्कल हैं और दोनों के क्या है, कांग्रुएंट हैं, टू कांग्रुएंट सर्कल्स। अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूं टू कांग्रुएंट तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ये मैंने आपके लिए जरा ज्यादा वाज़ेह कर दिया। टू कांग्रुएंट सर्कल्स हैविंग सेंटर्स एट पॉइंट O एंड O डैश, ये किया गया है। अब इन दो सर्कल्स में क्या दिए गए हैं, दो कार्ड्स हैं, इन दो सर्कल्स में क्या है, दो कार्ड्स हैं, ये AB और CD और ये कार्ड्स कहां पे बन रही हैं, इनके अपोजिट दो एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2 और ये दिए गए हैं कि दोनों एंगल्स क्या हैं, वो दोनों एंगल्स आपस में कांग्रुएंट हैं, ठीक है ना। The angles subtended by the two cards, इन दो कार्ड्स के सामने जो मुखालिफ एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 ऑफ कांग्रुएंट सर्कल्स, सर्कल कांग्रुएंट है, सेंटर के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे, आर इक्वल। तो एंगल क्या है, वो आपस में इक्वल है। तो अब हमने साबित क्या करना है, देन द कार्ड्स आर इक्वल, तो कार्ड्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। और कार्ड्स क्या है, एक का नाम AB है, AB और दूसरी है CD, तो ये हमारा प्रूफ करना है। और इधर हमें क्या दिया गया कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हमने दो कार्ड्स तो हैं AB और CD इस दो सर्कल्स में, लेकिन साथ में दोनों कार्ड्स दो मुखालिफ एंगल्स बना रही हैं, एक एंगल 1 और एंगल 2 और ये दोनों एंगल क्या है, हमें दी गए हैं कि आपस में इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन में ये की है कि ये दोनों को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, O को A से और O को B से, इस तरह O डैश को C से और O डैश को D से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई है, ये हमारे पास 4 रेडियल सेगमेंट आ गए हैं, एक ये और एक ये, एक OA है, दूसरा OB है,
तीसरा ओ डैश सी है और चौथा ओ डैश डी है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि जॉइंट ओ टू ए एंड बी, ये हमने कर दिया है। फिर दूसरा क्या किया है, वाइल ओ डैश टू सी एंड डी, और ओ डैश को भी हमने ज्वाइन कर दिया है सी और डी से। तो इस तरह 10 पी ऑप्टेन हमें हासिल हो गए हैं 4 रेडियल सेगमेंट्स। और ये तो हमें पता है कि दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके अंदर जितनी भी रेडियल सेगमेंट होगी तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये 4 रेडियल सेगमेंट है, तो ये दोनों चारों आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कल इक्वल है, क्योंकि हमें साफ कहा गया है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये आप देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियल सेगमेंट्स होंगे तो वो सारे आपस में क्या होंगे, रेडियाई उनकी सेम मेजर होगी, इक्वल मेजर होगी। तो अब ये क्या हो गया, अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ, स्टेटमेंट्स की तरफ। हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ रही हैं, एक है ओ ए बी और एक है ओ डैश सी डी। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये ओ ए जो है इस साइड वाला साइड जो है वो इस साइड के साथ इक्वल होगी। ये इसको हम उठाते हैं ओ डैश सी के साथ। हमने क्या कर दिया है, हमने प्रूफ कर दिया है। ओ ए को हमने क्या करना है, ओ डैश सी के साथ, और ओ बी को हमने क्या करना है, ओ डैश डी के साथ। चाहे ओ ए को हम ओ सी के साथ करें, ओ डैश सी के साथ, या ओ ए को हम ओ डैश डी के साथ करें, तो बहरहाल ये क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। तो रेडियाई हैं, और रेडियाई हमारी सारी क्या है, एक जैसी हैं। तो ये आपस में इक्वल होंगे, सारे एक जैसे होंगे। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या कहते हैं, इस सर्कल का ये रेडियल सेगमेंट उसके ओ डैश सी के और ओ बी होगा ओ डैश डी के आपस में इक्वल होगा। क्यों, कि दोनों एक ही सर्कल की, इससे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की क्या है, रेडियाई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ सेम सर्कल नहीं है बल्कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी डेफिनेटली रेडियाई भी उनके जितने भी होंगे अंदर बनने वाले वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इन दोनों का ये मिडिल एंगल जो है इन दो साइडों का, ये OD का और OC का मिडिल एंगल 2 है, और ये इन OA का और OB का मिड एंगल जो है वो एंगल 1 है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल होंगे। ये तो हमें दिया गया है कि दोनों एंगल हैं इक्वल। तो एक देखें, ये 1 2 3 ये तीन है उसके प्रूफ हमारे पास आ गए, 3 स्टेटमेंट्स आ गई हैं। तो एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल को अगर हमने इक्वल प्रूफ करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तीन ही कंडीशन, तीन स्टेटमेंट्स आ जाएं तो ट्रायंगल हमारे पास इक्वल हो जाती है। तो ये दो साइड के बीच का एंगल है, इधर भी दो साइड के बीच का एंगल है। तो वो उन 5 कंडीशन में से ट्रायंगल की जो आपस में प्रूफ साबित करने के लिए 5 कंडीशन में से किसी के साथ आपने इक्वल करना होता है उसको। तो यहाँ पे क्या होता है, दो साइडों के बीच का एंगल और दो साइडों के बीच का एंगल एस के साथ ये बिल्कुल मैच के लिए कर रही है। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर लिया है कि दो ट्रायंगल की तीन स्टेटमेंट्स इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों, एस की कंडीशन की रूट से ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गई हैं तो इनके तमाम एंगल्स और इनके तमाम करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो इस ट्रायंगल का ये नीचे वाली साइड जो है AB, इस ट्रायंगल की नीचे वाली साइड CD जो कि एक्चुअल कार्ड्स हैं AB और CD, तो ये भी आपस में क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए, तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में सारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसके साथ ये हमारा ये रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो ये हमने दूसरी कंडीशन के साथ भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा थ्योरम है, इसी के साथ आज कंप्लीट होता है 11.4। इसके साथ ही हमारे 11 चैप्टर के जो थे सारे 11th यूनिट के सारे थ्योरम्स कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब हम हाजिर होंगे तो हमारा लास्ट चैप्टर के थ्योरम्स शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जाते जाते आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करना नहीं भूलेंगे कि जब भी आपको मौका मिले हमारे थ्योरम्स को देखें, तफसील से देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इसको ना करना भूलें, बेल का आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे थ्योरम या जब भी हमारा कोई लेक्चर आपस में आपके लिए अपलोड हो तो फौरन आपको उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए और आप उससे फ़ायदा ले सकें। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।